हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी चैप्टर शुरू कर दिए थे। हम बहुत ही बेसिक चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। आज हम सीखेंगे कॉस्टिंग सिस्टम को लगाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट अकाउंटिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज ध्यान में रखना जरूरी है। तो हम पढ़ेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाना चाहता है, कॉस्टिंग स्टार्ट करना चाहता है, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना चाहता है, तो उसको क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है सक्सेसफुली एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने का जरूरत है, जिसमें सबसे पहला आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली बात है कि हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर हम अपना ऑब्जेक्टिव से नहीं जानते होंगे, हम कोई काम को क्यों कर रहे हैं नहीं पता होगा, तो हम कभी भी उस काम में सक्सेसफुल नहीं होंगे। जैसे सिंपल सा बात है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं नहीं पता, तो अगर हमको यही नहीं पता कि हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम कभी भी पढ़ाई में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। राइट, तो हम कोई भी काम, खाली यहाँ पढ़ाई का बात नहीं है, लाइफ में कोई भी काम अगर हम क्यों कर रहे हैं हमको नहीं पता, देन वी कैनॉट सक्सीड इन दैट फील्ड, है ना। सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट इज द एम या व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। आखिर हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों लगा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल वेदर इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर फिक्सिंग प्राइसेस, क्या प्राइस डिसाइड करने के लिए लगा रहे हो, और फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, क्या कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए लगा रहे हो या क्यों लगा रहे हो, ये सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है। तो पहला चीज, इंप्लीमेंटेशन से पहले हमको ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री का एक अलग नेचर होता है। जैसे आज मैं अगर सोच लो पढ़ाता हूं, तो आई बिलोंग टू द एजुकेशन इंडस्ट्री। आज अगर मैं सोच लो टेलीकॉम सर्विसेज देता हूं, इंटरनेट है जैसे जियो एयरटेल है, तो वो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। तो ऐसे हर बिजनेस जो है एक इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, और उस इंडस्ट्री का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ फीचर्स होता है, तो हमको अपना इंडस्ट्री का जानकारी होना जरूरी है। तो आज अगर मैं एजुकेशन के फील्ड में हूं, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं तुमको, दैट मीन्स आई बिलोंग टू द एजुकेशन इंडस्ट्री, और मुझे अपने एजुकेशन इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में कैसे लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज का स्कोप है आगे चल के, ये सब चीजों का जानकारी होना जरूरी है। सिमिलरली अगर हम एक कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमको अपने बिजनेस का, अपने इंडस्ट्री का पूरा जानकारी होना जरूरी है। तो उसी को बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री। The industry in which business is operating. Every business or industry has its own uniqueness and objectives. तो हर इंडस्ट्री का अपना खुद का एक यूनिक फीचर होता है, एक यूनिक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो हमको समझना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू इट्स कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स आर फॉलोड। तो हमको इंडस्ट्री समझेंगे हम, तो क्या जो इंफॉर्मेशन हमको चाहिए उसके हिसाब से हम कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स लगाएंगे। क्लियर है, तो अपने इंडस्ट्री को अगर हम समझेंगे तो हम जान पाएंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या इंफॉर्मेशंस का जरूरत पड़ता है, और जो इंफॉर्मेशंस का जरूरत पड़ता है उसी हिसाब से हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल एन ऑयल रिफाइनरी मेंटेन्स प्रोसेस वाइज कॉस्ट अकाउंट्स to find out the cost incurred on a particular process, say in crude oil refinement process। तो एक अगर ऑयल रिफाइनरी का मैं बात करूं,
तो ऑयल रिफाइनरी क्या करता है, प्रोसेस वाइज कॉस्ट का हिसाब रखता है कि हर प्रोसेस में कितना खर्चा हुआ। तो इस कंपनी का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो प्रोसेस वाइज डिटेल्स दे सके। कोई दूसरे इंडस्ट्री में प्रोसेस वाइज का जरूरत नहीं है, उनको टोटल कॉस्ट जानने से हो जाएगा। तो उनका कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो टोटल कॉस्ट बता सके। बात समझ में आ रहा है? तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि हम जो इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, हम जो टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री में कैसे इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है, और हमको जो इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो हमको समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की मतलब टॉप लेवल को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, मिडिल लेवल को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, लोअर लेवल को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। उसी हिसाब से हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है? कॉस्टिंग सिस्टम शुड फुलफिल द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हर लेवल को एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। Top management is concerned with corporate strategy. Strategic level is concerned with marketing strategy, product diversification, product pricing, etc. तो बोला टॉप लेवल को कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी से मतलब है। स्ट्रेटेजिक लेवल, स्ट्रेटेजिक मतलब मिडिल लेवल, इज कंसर्न विद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग, etc. Operational level management needs information on स्टैंडर्ड क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड, आइडल टाइम, आइडल टाइम मतलब कितना देर एम्प्लॉय खाली बैठा है, एटसेट्रा। तो सबको एक अलग अलग इंफॉर्मेशन चाहिए। टॉप लेवल को कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, मिडिल लेवल को प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, और जो लोअर लेवल है उसको प्रोडक्ट क्वांटिटी या आइडल टाइम का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इन सब के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। क्लियर? नेक्स्ट, और क्या क्या ध्यान में रखना है? नोइंग द प्रोडक्ट, हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट नेचर होता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम टू बी इंप्लीमेंटेड। तो अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कॉस्टिंग सिस्टम है, तो हमको अपना प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना जरूरी है। द प्रोडक्ट विच हैज बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट मतलब ठीक है, एक होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक होता है मेन प्रोडक्ट और दूसरा होता है बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते वक्त एडिशनली प्रोड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट्स। जैसे क्रूड ऑयल का रिफाइनरी करते वक्त पेट्रोलियम, डीजल ये सब तो निकल रहा है, साथ में किरोसिन भी आ रहा है, तो ये जो किरोसिन है ये बेसिकली बाय प्रोडक्ट हुआ। क्लियर है ये? बाकी बाय प्रोडक्ट बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। Which is byproduct requires accounts for byproducts as well. In case of perishable or short life product, marginal costing is appropriate to know the contribution minimum price at which products can be sold. तो अगर बोल रहा है अगर बाय प्रोडक्ट है तुम्हारा तो तुमको फिर प्रोसेस कॉस्टिंग का जरूरत पड़ेगा, है ना। अगर तुम्हारा पेरिशेबल गुड्स है तो तुमको मार्जिनल कॉस्टिंग का जरूरत पड़ेगा। तो बोल रहा है कि तुम्हारा टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन करता है कि कौन सा कॉस्टिंग का सिस्टम इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? नेक्स्ट, नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्ट तो जान गए, प्रोडक्शन प्रोसेस का भी जानकारी होना जरूरी है। अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन नेवर एस्टैब्लिश्ड
विदाउट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से ही हम लगाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। कॉस्ट एपोर्शनमेंट, एपोर्शनमेंट का मतलब होता है कॉस्ट को डिवाइड करना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कैन बी डन on the most appropriate scientific basis if the cost accountant can identify the degree of effort or resources consumed in a particular process। तो बोला कॉस्ट एपोर्शनमेंट बड़े आराम से हो पाएगा अगर हमको ये पता चल जाए कि कौन से प्रोसेस में कितना रिसोर्सेस यूज हुआ है। तो जहां पे ज्यादा रिसोर्सेस यूज हुआ है वहां हम ज्यादा कॉस्ट को एलोकेट करेंगे, और जहां कम रिसोर्सेस यूज हुआ है हम वहां पे कम कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इंफॉर्मेशन को लाना, एक करना, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, देखना। एस्टैब्लिशिंग ऑफ अ डिपार्टमेंट और सिस्टम रिक्वायर्स सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज व्हाइल ड्राफ्टिंग कॉस्टिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन नीड्स of various other departments should be taken into account। तो इंफॉर्मेशन किसको कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट अलग अलग है, और जो डिपार्टमेंट को जो टाइप का इंफॉर्मेशन का जरूरत है हम उसको वो टाइप का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना रुपए में सामान बनाना है ना। परचेज डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए कि रॉ मटेरियल कितना हमें खरीदना चाहिए। वैसे ही मार्केटिंग को इंफॉर्मेशन चाहिए कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कितना होगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट को अलग अलग इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है, और एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अपने हर एक डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। For example, a typical business organization, account department needs to submit monthly stock statement to its lender bank, quantity-wise stock details at the time of filing returns to tax authorities, etc. तो example दे रहा है कि जैसे कोई अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को मंथ के एंड में जो भी उनका क्लोजिंग स्टॉक है फॉर द मंथ, तो मंथ के एंड में जितना भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका डिटेल बैंक को या टैक्स ऑथोरिटीज को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना पड़ता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर मंथ के एंड में अपने आप स्टॉक स्टेटमेंट्स जो है जनरेट हो जाए। तो जो रिक्वायरमेंट है डिपार्टमेंट का वो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पूरा कर पाना चाहिए। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हर मंथ के एंड में स्टॉक स्टेटमेंट का जरूरत है, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को स्टेटमेंट मिलना चाहिए फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डिटरमाइन बिफोर हैंड द मैनर इन विच कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स कुड बी इंटरलॉक्ड इन अ सिंगल इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। जब हम कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एक साथ मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, और जब दोनों अलग अलग मेंटेन किया जाता है तो उसको बोला जाता है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा ये ओवरहेड के चैप्टर्स में, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ द रिजल्ट ऑफ सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स कॉस्ट एंड फाइनेंशियल कुड बी रिकॉन्साइल्ड बाय मींस ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स। तो रिकॉन्सिलिएशन किया जाता है, तो ये कॉस्ट के हिसाब से प्रॉफिट अलग आता है और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के हिसाब से प्रॉफिट अलग आता है। तो इन दोनों के प्रॉफिट को रिकॉन्साइल करता है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लायंसेस एंड ऑडिट। कंप्लायंस मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना। रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन टू कंप्लाई विथ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट जो कि फॉलो करना जरूरी है।
एंड एप्लीकेबल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स शुड बी फॉलो। ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है ठीक से समझना। जैसे हम लोग का अकाउंट्स करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग करते वक्त स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। ठीक है, जैसे अकाउंट्स करते वक्त हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया जाता है, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं और उनको फॉलो करना जरूरी है। क्लियर। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स। इंफॉर्मेशन जनरेटेड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुड पोजेस ऑल द एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटी। तो एक इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए देखना। इट शुड बी कंप्लीट, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, और इंफॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए, काम का होना चाहिए। टू हैव एन इफेक्टिव MIS। MIS क्या होता है? वो सिस्टम होता है जिससे मैनेजमेंट को सारा इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो MIS क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, नाम से पता चलता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिपीटेटिवली एग्जाम में आता जा रहा है, ठीक से पढ़ना इसको। एग्जाम में आता है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द implementation of cost accounting system, how a good cost accounting system can be implemented। ठीक है, तो फटाफट समराइज करते हैं इसको। तो एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज समझना जरूरी है। सबसे पहला, हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों लगा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जानना जरूरी है। दूसरा, अपने इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को समझना जरूरी है, क्योंकि हर बिजनेस में डिफरेंट इंफॉर्मेशंस का जरूरत पड़ता है, तो अपने इंडस्ट्री, अपने बिजनेस को समझना जरूरी है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, ये जानना जरूरी है कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल सबको क्या क्या इंफॉर्मेशंस का जरूरत है, सो दैट हम ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाएं जो इनके नीड्स को पूरा कर सके। नेक्स्ट था अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानना, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग कॉस्टिंग सिस्टम लगता है। जैसे पेरिशेबल में मार्जिनल हो गया, बाय प्रोडक्ट में प्रोसेस हो गया, इसी प्रकार से। नेक्स्ट होता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को जानना। प्रोडक्ट को तो जान गए थे, प्रोडक्शन प्रोसेस को जानना और प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से डिसीजंस लेना। ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन, इसमें ताकि हर डिपार्टमेंट को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए उसका ध्यान रखना। मार्केटिंग को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, परचेज को, प्रोडक्शन को, फाइनेंस को, सबको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो इनके इंफॉर्मेशन को पूरा करे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे फाइनेंस और कॉस्ट अगर एक साथ कर रहे हैं तो उसको इंटीग्रल बोलते हैं, और अगर एक साथ नहीं कर रहे तो उसको नॉन इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्लायंस एंड ऑडिट करवाना, जहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी है। और लास्ट है, जो इंफॉर्मेशन जनरेट होगा फ्रॉम अ गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, that information must have some attributes, some quality. What are those qualities? It must be complete, it must be accurate, it must be provided timely, and it must be relevant to the users. Clear है? This is all about how a good cost accounting system can be implemented in a organization. Thank you. मैं hope करता हूँ कि वीडियो तुमको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल में नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहां पे नोट्स, वीडियोस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा वहां पे। ऐप के साथ साथ, ऐप को डाउनलोड कर ही लेना, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी है,
उस पर मैसेज करोगे तुमको तुम्हारे रेस्पेक्टिव कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे तुमको सारे इंफॉर्मेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।